तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दंडकारण्य के घने जंगलों के बीच अघोरपुर नाम का एक निर्जन स्थान था। वहाँ महादेव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर था, जो समय के साथ ढह चुका था। उस मंदिर के खंडहरों में सोमा नाम की एक अंधी वृद्धा रहती थी। सोमा के पास न रहने को घर था, न ही उसे यह पता था कि मंदिर की मूर्ति कहाँ है। वो बस हर सुबह उन बिखरे हुए पत्थरों के पास बैठ जाती और अपने हाथ की लकड़ी से एक पत्थर को धीरे धीरे ठोकती। उस लकड़ी के पत्थर से टकराने पर जो टप टप की ध्वनि निकलती, सोमा उसी ध्वनि में महादेव का नाम सुनती थी। गांव के लोग जब कभी उधर से गुजरते तो उसका मजाक उड़ाते, बुढ़िया, न यहाँ मूर्ति है न मंदिर, तू इन पत्थरों को पीटकर क्या सिद्ध करना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। सोमा मुस्कुराकर कहती, बेटा, तुम पत्थरों में आकार ढूंढते हो, मैं उनमें आवाज ढूंढती हूँ। महादेव पत्थर के भीतर कैद नहीं है, वे तो उसकी हर थरथराहट में हैं। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर भूकंप आया। पहाड़ियां दरकने लगी और जमीन फटने लगी। गांव के लोग डरकर भागने लगे, लेकिन सोमा अपनी जगह से नहीं हिली। वह उसी पत्थर को अपनी लकड़ी से ठोकती रही। अचानक भूकंप की गूंज और सोमा की लकड़ी की टप टप ध्वनि आपस में मिल गई। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। धरती के फटने से कोई विनाश नहीं हुआ, बल्कि जमीन के भीतर से हजारों डमरू बजने की आवाज आने लगी। वो पत्थर जिससे सोमा रोज ठोकती थी फटने लगा और उसके भीतर से कोई मूर्ति नहीं, बल्कि नीले रंग का प्रकाश तरल रूप में बाहर निकलने लगा। वह नीला प्रकाश सोमा की आंखों में समा गया और उसे पहली बार दिखाई देने लगा। पर उसे बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि सृष्टि का संगीत दिखाई देने लगा। उसने देखा कि हवा, पानी और पत्थरों की हर गति में ओम लिखा हुआ है। साक्षात महादेव प्रकट हुए। उनके हाथ में डमरू था, पर वह डमरू बज नहीं रहा था। महादेव ने कहा, सोमा, तुमने उस सत्य को पा लिया जिसे बड़े बड़े योगी नहीं पा सके। इस जगत में जो कुछ भी गतिमान है वह मेरी धड़कन है। तुमने एक निर्जीव पत्थर की आवाज को मेरे नाम से जोड़ दिया, इसलिए अब ये खंडहर फिर से जीवित होगा। पर ये कोई दीवार नहीं होगी, केवल ध्वनि होगी। महादेव के अंतर ध्यान होते ही वह खंडहर एक ऐसे स्थान में बदल गया जहां कोई दीवार नहीं थी, केवल स्तंभ थे। उस स्थान की विशेषता ये थी कि वहां कोई भी व्यक्ति यदि चुपचाप बैठता तो उसे अपने हृदय के भीतर महादेव की गूंज सुनाई देने लगती थी। वह स्थान आज नादलिंगम के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव को खोजने के लिए आंखों की दृष्टि नहीं, बल्कि मन की सुनने की शक्ति चाहिए। यदि विश्वास गहरा हो तो एक साधारण पत्थर की आवाज भी साक्षात शिव की वाणी बन जाती है। नादलिंगम के उस दिव्य स्तंभों वाले स्थान पर अब शांति का साम्राज्य था, लेकिन ये शांति जल्द ही एक बड़ी परीक्षा के घेरे में आने वाली थी। पड़ोसी राज्य का एक अत्यंत अहंकारी सम्राट महाराज ध्वजसेन वहां पहुंचा। वह अपनी विशाल सेना के शौर्य और नगाड़ों की गूंज पर गर्व करता था। जब उसने सुना कि एक वृद्ध महल आने केवल पत्थर की थाप से भूकंप को शांत कर दिया और वहां अब केवल मौन संगीत गूंजता है, तो उसने इसे अपनी सत्ता को चुनौती माना। ध्वजसेन अपने साथ सैकड़ों शंख वादक और नगाड़ा बजाने वाले लेकर आया। उसने आदेश दिया, इस निर्जन स्थान के सन्नाटे को तोड़ दो। मेरी सेना का शोर इस अदृश्य गूंज से बड़ा होना चाहिए। जैसे ही नगाड़े बजने शुरू हुए, एक विचित्र घटना घटी। नगाड़ों की आवाज उन दिव्य स्तंभों से टकराकर वापस लौटती तो वह शोर नहीं, बल्कि अपमानजनक शब्द बनकर राजा के कानों में पड़ने लगती। ध्वजसेन को ऐसा महसूस होने लगा जैसे हजारों लोग एक साथ उसके पापों का बखान कर रहे हों। वह जितना शोर मचाता, उसे उतनी ही अपनी बुराइयां सुनाई देती। पागलपन की हद तक क्रोधित होकर ध्वजसेन ने तलवार उठाए और उस मुख्य पत्थर पर प्रहार किया जिसे सोमा ठोकती थी। तलवार पत्थर से टकराई, पर पत्थर नहीं टूटा, बल्कि तलवार कांच की तरह चूर चूर हो गई।
सोमा, जिसकी आंखों में अब दिव्य दृष्टि थी, आगे बढ़ी और राजा का हाथ थाम लिया। उसने शांत स्वर में कहा, राजन, आप बाहर के शोर से अंदर के खालीपन को भरना चाहते हैं। ये पत्थर आपकी तलवार का प्रहार नहीं झेल रहा, ये तो आपकी अशांत आत्मा की प्रतिध्वनि सुना रहा है। शांत हो जाए, वरना आप अपनी ही आवाज के बोझ तले दब जाएंगे। जैसे ही सोमा ने राजा को छुआ, राजा के कानों में पड़ने वाला शोर अचानक रुक गया। उसे पहली बार वह अदृश्य गूंज सुनाई दी। वह बहुत धीमी थी, जैसे किसी छोटे बच्चे की सांसें या उसकी बूंद गिरने की आवाज। उस सूक्ष्म ध्वनि में एक ऐसा खिंचाव था कि कठोर सम्राट ध्वजसेन के घुटने टिक गए। तभी आकाश से महादेव का डमरू एक बार गूंजा और पूरे क्षेत्र में नीली धुंध छा गई। महादेव की आवाज सुनाई दी, ध्वजसेन, शस्त्रों की गूंज केवल भय पैदा करती है, लेकिन सत्य की गूंज परिवर्तन लाती है। तुमने पत्थर पर चोट की, पर चोट तुम्हारे अहंकार पर लगी। जो इस शून्य में स्वयं को खो देता है, वही मुझे पा लेता है। राजा ध्वजसेन ने अपना मुकुट वहीं उस पत्थर के पास छोड़ दिया। उसने अपनी सेना को वापस भेज दिया और स्वयं उसी नादलिंगम का एक साधारण सेवादार बन गया। उसने सीखा कि दुनिया पर राज करने के लिए चिल्लाना जरूरी नहीं, बल्कि खुद को इतना शांत करना जरूरी है कि ईश्वर की आवाज सुनाई दे सके। आज भी लोग कहते हैं कि अघोरपुर के उन स्तंभों के बीच यदि कोई अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाए, तो उसे ब्रह्मांड के घूमने की आवाज सुनाई देती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।